इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। TV10 भारत, सच की ताकत। भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट काम जो है वो चुनाव लड़ना है, चाहे वो कहीं भी हो। साल भर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी चुनावों की तैयारी में जुट जाती है। कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, नेता, सांसद, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है वो भी सारे काम छोड़ करके चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बहुमत मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी। अब बारी है बंगाल की। बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार का रिजल्ट भी नहीं आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लेकर कोर बैठक जो है वो करनी शुरू कर दी थी, मीटिंग्स करनी शुरू कर दी थी और उसी को लेकर लगातार जो है सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई भी हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही एक बड़ा बयान दे दिया है कि बिहार में तो हम आ गए, बिहार में तो हम जीत गए, अब बारी है बंगाल की, जिसे लेकर उनके नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक इशारा दे दिया है और यही होने वाला है। आप जानते हैं कि किस तरह से जो है चुनाव से पहले बयानबाजी की जाती है और उसके बाद जो है वही होता है। लेकिन इन सब पर ममता बनर्जी भी चुप नहीं है। ममता बनर्जी ने भी साफ साफ यहाँ पर ऐलान कर दिया है, या फिर ये कहे कि चुनौती दे दी है कि बिहार में जो कुछ हुआ है वो आप बंगाल में आकर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है और अब बीजेपी जो है वो बंगाल की तरफ नजरें गड़ाए हुए है कि बंगाल में हमें जल्द से जल्द जो है अपने चुनाव की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि अगर किसी काम में तेजी है बीजेपी के तो वो चुनाव जीतने, चुनाव की तैयारी करने में ही है। क्योंकि बीजेपी चुनाव के वक्त जो है वो सब भूल जाती है। आप खुद ही सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो है, देश में इतनी सारी परेशानियां आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है वो बंगाल चुनाव को लेकर बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यहां तक कि बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये उन्हें शोभा देता है? ना सिर्फ वो पार्टी के नेता है बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी है। अब ममता बनर्जी किस तरह से चुनौती दे रही है, क्या कह रही है? एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने यहाँ पर खुली चुनौती जो है वो दे दी है और चेतावनी भी दे दी है कि अगर बंगाल में बिहार के जैसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। आपको वीडियो भी सुनाएंगे ममता बनर्जी का, कुछ ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं तनवीर रंगरेज का, जिसमें वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार का उदाहरण देते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दे दी है। यानी कि यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए जो है चेतावनी जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने बंगाल में ऐसा किया तो पूरा घेराव होगा। ममता जी का उग्र रूप देखकर तो लगता है कि कुछ बड़ा ही होगा बंगाल में, क्योंकि अभी से बंगाल चुनाव की मीटिंग जो है वो बीजेपी शुरू कर चुकी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में जो है वो सदैव तैयार रहती है और चुनाव की मीटिंग्स जो है वो भी शुरू हो गई है। अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, सबसे पहले आप ये सुनिए। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। तो आपने यहाँ पर जो है किस तरह से ममता बनर्जी का ये रूप भी देखा है, जिसमें वो साफ साफ चुनौती दे रही है कि अगर ऐसा वैसा कुछ यहाँ पर करने की कोशिश की तो भाई अच्छा नहीं होगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बंगाल में मुंह की खा सकती है। यहाँ पर देखिए ममता राजगढ़ ने भी लिखा है वीडियो शेयर करते हुए कि ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को खुली चुनौती दे दी, उन्हें सीधे और बिना किसी खेद के खरी खोटी सुना दी। जब नेता मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनौती देने लगते हैं तो इसका मतलब है कि संस्था अपनी विश्वसनीयता हो चुकी है। वहीं बिहार में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता 2-2 बार वोट दे रहे हैं। इसे लेकर भी खबरें और वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं बंगाल पर, सुनिए। अमर उजाला की खबर है जिसमें लिखा है कि पीएम मोदी के बयान पर बंगाल में सियासी बवाल हो गया है। टीएमसी बोली है कि भ्रम में मत रहो और बीजेपी कह रही है कि इशारा जो है वो हो गया है। तो यहाँ पर पीएम मोदी जो है
जैसे कि प्रचंड बहुमत उन्हें बिहार में मिला है, इस खबर में लिखा है, तो खुलकर ऐलान कर दिया है उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर और कहा है कि अगला लक्ष्य जो है हमारा पश्चिम बंगाल है। उनके इस बयान पर अब सियासी पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है, बिहार में बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है, हम अब बंगाल से भी जो है जंगल राज हटाएंगे। अब पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी की नेता ने बोला कि किसी भ्रम में मत रहो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां से दिलीप घोष जो कि बीजेपी के नेता है वो बोलते हैं कि पीएम मोदी ने जैसा बोला है वैसा ही होगा, पीएम मोदी ने इशारा जो है वो कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए चुनाव की तैयारियां जो है वो पहले से ही शुरू हो गई है। चुनाव के रिजल्ट भी बीजेपी ने अभी से ही जो है वो घोषित करने शुरू कर दिए हैं कि इस चुनाव में जो है वो कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं ममता बनर्जी किस तरह से इन सबको आड़े हाथों लेंगी ये भी देखना जो है वो रहेगा। इसी के साथ बिहार में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। विशाल ज्योति देव अग्रवाल भी ममता बनर्जी का वीडियो शेयर कर लिखते हैं कि हमारे साथ खेला करना आसान नहीं है। बिहार नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ है उसे लेकर पूरा देश ही देख रहा है और जिस तरह की खामियां, जिस तरह की गड़बड़ झाले निकल रहे हैं उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो उसी पर जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं अनिल का, जिसमें अनिल ने यहाँ पर कहा है कि बिहार में भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री को एक बराबर वोट मिले हैं। अब ये गड़बड़ झाला नहीं है तो क्या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, इन दोनों को एक बराबर वोट मिले हैं। दोनों जगह मशीन में एक ही डाटा फीड करवा दिए थे क्या? उन्होंने बोला है कि सिर्फ 72 वोटों का जो है वो अंतर है। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा तो सावधानी रखनी चाहिए थी, इससे तो लोगों को आसानी से शक हो जाएगा। यहाँ पर वो तंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि किस तरह से एक तो विजय कुमार सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी से, फिर सम्राट चौधरी है भारतीय जनता पार्टी से और दोनों जीत गए हैं। दोनों में सिर्फ 72 वोट का अंतर है। तो अब यहाँ पर देखिए कि गड़बड़ झाला नहीं तो और क्या है। इसी के साथ बिहार चुनाव में कई तरह की खामियां निकली हैं, उन खामियों पर भी बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अवेश तिवारी का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने यहाँ पर कई तरह की गड़बड़ झाले जो चुनाव में हुए हैं उस पर बात की है। हालांकि बात तो सभी कर रहे हैं लेकिन इस पर सवाल जो है वो कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है आपको एक कहानी कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। फाइनल एसआईआर मतदाता सूची 30 सितंबर को पब्लिश हुई जिसमें 7 करोड़ 42 लाख के आसपास वोटर थे। फिर जब 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हुई, ये वोटरों की संख्या जो है वो 7 करोड़ 43 लाख 55 हजार हो गई। पहले 7 करोड़ 42 लाख के आसपास वोटर्स थे, फिर 7 करोड़ 43 लाख 55 हजार हो गई। बहुत बड़ा अंतर आया। उस वक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अभी भी जो लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं वो जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पहले फेज के लिए 7 अक्टूबर और दूसरे फेज के लिए 10 अक्टूबर तक का समय जो है वो निर्धारित किया गया। असल खेल 11 नवंबर को हुआ जब फाइनल कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार बताई गई। मतलब ये कि 7 से लेकर 10 के बीच, जबकि बीच में रविवार भी था। महज 3 दिनों में फाइनल एसआईआर के बाद 1,71,000 वोटर्स बढ़ गए। और सवाल 3 है, ये वोटर्स कौन थे, कहां से आए थे, एसआईआर में क्यों नहीं जोड़े जा सके। वहीं यहां पर आप देखिए कि आज तक में किस तरह से ये शख्स बता रहे हैं कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो 2-2 बार वोट देते हैं। उनकी वोट की पर्ची 2 बार आती है, एक बार पटना में, एक बार उनके गांव में। पहले वो पटना जाते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद वो पपीते के पत्ते से उस स्याही को जो वोट मार्क लगाया जाता है हाथों पर, नेल्स पर, नाखूनों पर, उसे हटाते हैं और उसके बाद अपने गांव जाते हैं 5 किलोमीटर दूरी पर और वहां पर भी वोट डाल देते हैं। सुनिए। जब हम लोग आज बीजेपी ऑफिस में थे, वहां पर हम जब लगातार रिपोर्ट कर रहे थे रुझानों के बारे में, वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसके बारे में जब हम बता रहे थे तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं और बोलते हैं भैया हम आपको रिपोर्टर्स ऑफेयर में देखे हैं। तो ऐसी करते हुए हम लोगों की इसी चीज पर हम लोगों की बातचीत शुरू हुई और बातचीत करते करते वो अचानक मुझको ये बोले अरे भैया हम 2 जगह वोट डाले। मैंने कहा 2 जगह वोट डाले कैसे? कह रहे अरे पहला हमारा वोट था पटना में, हमारे एक आधार कार्ड पर 2 जगह वोट पर्ची आ गया। एक पटना में जो हमारे घर है वहां पर आ गया पर्ची, दूसरा हमारा जो गांव है वहां पर भी हमारा पर्ची आ गया। तो मैंने कहा तो फिर? तो बताया कि हम फटाफट सुबह पहुंचे, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, 8 सवा 8 पहुंचे, फटाफट से हम देखे और कमल का निशान देखे ठप से मारे और उसके बाद भागे वहां से। और भागकर 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वहां पहुंचे, वहां हम अपनी मम्मी से मिले। मम्मी ने बताया कि अरे बेटा तुम्हारा पर्ची आया हुआ है,
तुम पर्ची लेके भागे सोनपुर में, वहां पे जो वोटिंग सेंटर है वहां पर गए और वहां पर भी वोट डाल दिया। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि तुमने 2 जगह वोट डाला, एक जगह जहां पर तुमने पहली बार वोट डाला वहां पर जरूर तुम्हारे उंगली पर जो है वो स्याही लगी होगी, इंक लगी होगी इलेक्शन कमीशन की, तो देखा नहीं, रोका नहीं, तुमको मना नहीं किया। अरे देखता कैसे, पहचानता कैसे, हम तो मिटा दिए थे। मैंने कहा मिटा दिए थे तो कैसे मिटाए? बोले अरे भैया बहुत आसान है, लोग पानी से मिटाता है, लोग साबुन से मिटाता है, हम मिटाए हैं पपीता का पत्ता तोड़कर उसमें से जो दूध निकलता है उसको अपने हाथ पर रगड़े और इतना जोर कर रगड़ते रहे और नीला स्याही मिट गया। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से बिहार चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ हुआ और अब उसके जो जो चीजें उसमें की गई हैं वो भी धीरे धीरे करके सामने आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर जवाब नहीं देगी और गोदी मीडिया भी अपना काम जो है वो जोरों शोरों से कर रहा है। वही लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पैरोडी अकाउंट है उनका, इसमें लिखा है संदेश विधानसभा चुनाव विश्लेषण, विजेता राधा चरण शाह पार्टी जेडीयू और वोट लाए 80,598, हारने वाला दीपू सिंह पार्टी है राजद, वोट लाया 80,571, अंतर मात्र सिर्फ 27 वोट का है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आयोग ने एसआईआर करके इस विधानसभा सीट से 25,061 वोटर डिलीट कर दिए। बस तथ्य रख रहा हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो यहाँ पर एसआईआर में भी कई तरह की गड़बड़ियां हैं। वही ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर नाम काटे तो हम जो है वो जवाब देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मतदाता सूची में भी कई तरह की जो है वो गड़बड़ झाला किया गया है और इसी के साथ यही वजह है, हो सकता है कि यही वजह हो कि बिहार में जो है इस बार वोटिंग की सारी जो सीमाएं हैं वो पार हो गई। भरपूर जो है वो प्रचंड मात्रा में जो है वो वोटिंग हुई है बिहार में। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, ये भी बड़े सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए, लिखा है कि वरिष्ठ पत्रकार दिमांग जी ने जो बात रखी है वो सभी को एक बार अवश्य सुननी चाहिए। ईसी का नियम कहता है कि आप मतदाताओं को उनके घर से पोलिंग बूथ तक नहीं लेकर जा सकते, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा से बिहार तक लोगों को ट्रेन से भेजा और उनसे कोई किराया भी नहीं लिया, फिर भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम सबने देखा कि वोटिंग के दौरान भी महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर होने दिए गए। काश भारत का चतुर्थ स्तंभ मीडिया नींद से उठकर सत्ता से सवाल करने की हिम्मत कर पाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे करके जीत लिया है, लेकिन बंगाल जो है वो उनके लिए कांटे की टक्कर हो सकता है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी पहले से ही इंतजार कर रही है और बंगाल में अगर कुछ ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी पहले ही चेतावनी दे रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की जो है वो खैर नहीं होगी। अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हाथ पैर मारने शुरू कर दे रही है चुनाव के लिए, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।